मुझे लगता है मैं किसी लूप में फंस चुका हूँ। मुझे लगता है मैं किसी लूप में फंस चुका हूँ। वो इसलिए कि मैं सुबह रोज़ उठने की कोशिश करता हूँ टाइम पे, लेकिन मेरी नींद 9 साढ़े 9 बजे से पहले नहीं खुलती, जिसकी वजह से ये होता है कि मेरा काम लेट ख़त्म होता है। अब जब मेरा काम लेट ख़त्म होता है तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और मेरी सोच सिर्फ सोच में रह जाती है। अब बात आती है वीकेंड की। वीकेंड पे मैं अगर जल्दी सोता हूँ, मुझे लगता है कि मैं खुद के साथ इंसाफ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि 2 दिन मुश्किल से मिलते हैं, अगर बंदा उसमें भी चिल ना करे तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए इस लूप से मुझे निकलना है, साइकिल मुझे तोड़नी है। इट इज़ इम्पॉसिबल राइट नाउ। फाइनली अपना आज मैंने काम ख़त्म कर दिया है। 5:30 हुए, तब से काम पे लगा हुआ, काम डन। खाना शाना तब से कुछ खाया नहीं है, अब कुछ खाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, तो ये कि मैंने एक जगह इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, तो उनने जवाब दिया कि भाई कोई डेट सेट करो, कोई टाइम बताओ, तो फिर हम फ़ोन इंटरव्यू करेंगे। अब मैंने वो चीज़ सेंड कर दी है, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ से एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी आई है। अब देखते हैं, दुआ करें आप लोग। लेकिन एक और सवाल मुझे आया कि भाई कौन सा फ़िल्टर इस्तेमाल करते हो? तो भाई मैंने आज तक कोई फ़िल्टर इस्तेमाल नहीं किया। मैंने नई लाइट की स्कीम लगाई है, मुझे लगता है वो थोड़ी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर रही है। ये मेरे पास एक लाइट थी, उस पर मैंने ये सिंपल लिफाफा चढ़ाया ताकि लाइट सीधा मुंह पे ना बजे, थोड़ा मतलब स्कैटर हो गया है, समझ रहे हो। लाइट ऐसी थी, ये वाली लाइट देख रहे हो, LED। मैंने उसके ऊपर बस ऐसे लिफाफा चढ़ाया, तो ठीक है, कोई फ़िल्टर नहीं है ये, जस्ट गुड लाइटिंग एंड दैट्स इट। बट अभी कुछ खाते हैं और चलते हैं बाहर, थोड़ी दुनिया देखें। 2 दिन से बाहर ठीक से नहीं निकले। अभी सलमान को कॉल की है, मैंने कहा भाई कुछ खाना शाना बना दो, तो बंदे ने आज तक खाने के लिए कभी ना नहीं की। तो बंदा कहता भाई प्लीज़ आप आ जाएँ, खाना शाना खाते हैं। तो मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। जिस लूप की बात कर रहा था ना मैं आपसे, जो साइकिल है, उससे आज निकलने का बड़ा अच्छा मौका इसलिए क्योंकि काम शाम अपना मैंने टाइम पे ख़त्म कर दिया। टाइम इस टाइम वैसे 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, और मैं अगर अभी चाहूँ तो अभी आराम से रिलैक्स से सो सकता हूँ। प्रॉब्लम सोने की नहीं है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी है अपना माइंडसेट इसलिए कि हमारा माइंडसेट चलता है रिवॉर्ड सिस्टम में। रिवॉर्ड ऐसे कि जैसे कि एक कुत्ता जब कोई अच्छा काम करता है उसको बिस्किट दे दिया जाता कि उसको पता चले हाँ भाई तूने बात सुनी, अच्छा काम है। वैसे ही हम जब काम को कंप्लीट करते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपने आप को रिवॉर्ड देना कि हमने आज काम किया, तो रिलैक्स होंगे रिवॉर्ड से। तो हमारे लिए रिवॉर्ड पता है क्या है? मूवी, सीरियल, और वो रात को 12-1-2 बज जाते हैं। तो प्रॉब्लम वो है सबसे बड़ी। ये लाइट देख रहे हो, फिर वहाँ पर है, और नेक्स्ट ऐसे ही आगे है। तो अगर आपको बीच में कट दिखे ना मेरी वीडियो के, तो समझ जाना कि भाई जहाँ लाइट आ रही है मैं वहाँ कैमरा उठा रहा हूँ, ताकि आपको दिखूँ भी मैं मेरी बातों के साथ साथ। और यहाँ का जो मौसम है इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना। कल यहाँ कम से कम टेम्परेचर होगा 20 डिग्री, आज यहाँ 5 डिग्री टेम्परेचर है। मतलब एकदम 15 डिग्री नीचे आ जाना, मतलब समझ नहीं आती क्या सिस्टम है। क्या बात है सलमान, क्या बात है। पास्ता रेडी है, चिकन रेडी है इंशाल्लाह। उसूलन खाना तो मुझे खिलाना चाहिए था तुम्हें, कि तुम जा रहे हो यूनिवर्सिटी छोड़ के, थोड़े दिन की बात है। अभी तो बहुत टाइम है भाई, 1 ही महीना। कुछ इसमें ख़राबी मेरे दिल की भी है। क्यों? कि मेरा दिल कहता है अगर खाना को खिला तो ज़बरदस्त हो, लेकिन मुझे ज़बरदस्त बनाने के लिए 1 दिन कम से कम पूरा चाहिए। लेकिन सलमान को सिर्फ 1 घंटा चाहिए, ये इसकी खासियत है। सलमान तेरी खासियत का फ़ायदा उठाता हूँ मैं, बस धन्यवाद। लेकिन खाने के लिए तूने कभी ना नहीं किया है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसने अंदर तंदूर पकाया, मैंने अभी अंदर इनका दरवाज़ा खोला। कम से कम ये 90 मतलब लगभग 35 डिग्री के आसपास इन्हें अंदर टेम्परेचर पहुँचा, और सेक निकल रहा घर से, सेक। क्या कर रहा तू? रेगिस्तान में रहता रहा तू? ठंड थी ना बाहर, बहुत बाहर ठंड थी तो अंदर रेगिस्तान बना दिया तूने। थोड़ा सा तो माहौल ठीक हुआ है। मैं ये दरवाजे में खड़ा हूँ क्योंकि अंदर ज़्यादा गर्मी है।
बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और बाहर ठंड है, तो मैं बीच में खड़ा हूँ। जैसे सर्दियों में नहीं, जैसे बिस्तर में नहीं होता एक टांग बाहर निकालो एक टांग अंदर, तो परफेक्ट, तो इस टाइम मेरा वो हाल है। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। अब ये इसके ऊपर से डालेंगे हम, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये करेंगे क्या इसका? नहीं यार, खाएंगे ना इसके साथ पास्ता के ऊपर। हाँ। वाह, अब मैं आपको एक बार चख के दिखाता हूँ, चख के बताता हूँ। सलमान करें बिस्मिल्लाह, लेट्स सी। मुंह जल गया तो सारा स्वाद खराब। हाँ। वाह, पहले नाकाम कोशिश थी, मुंह जल गया, अब फिर से एक बार चेक करते हैं। कमाल, अद्भुत, बेमिसाल, उम्दा, बेहतरीन। क्या बनाया है, साथ में सलाद भी दिया, साथ में चावल भी बनाए कुछ फ्लेवर वाले। तेरा मुंह जल गया, ज़बरदस्त है यार। अच्छा, मैं जैसे आपसे एक लूप और साइकिल की बात कर रहा था कि उस मतलब उस साइकिल से बाहर कैसे निकलना, यही सवाल मैं सलमान से भी पूछना चाह रहा हूँ। उसके क्या इस चीज़ में वो सोच क्या रखता है इस बारे में। मैं आज ये बात कर रहा था लोगों से कि दुनिया का मतलब मुश्किल काम है ना इस लूप से निकलना, कि सुबह उठना है लेकिन रात को जल्दी नहीं सो पाते, कि सुबह जल्दी उठें, और सुबह जब लेट उठते हैं सारे काम डिले होते हैं, रात फिर डिले होती है, तो जिसकी वजह से सुबह फिर नहीं उठ पाते। तो इससे साइकिल से निकलना कैसे है? तेरे साथ होता है कभी ऐसा? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आपका रूटीन बिजी हो जाए, सुबह आपको 8 बजे जाना हो या 9 बजे काम करना हो, तो इट ऑटोमेटिकली वो रीशेड्यूल हो जाता है, आपका जो ख़राब रूटीन है वो सेट हो जाता है वैसे। लेकिन जब काम मतलब ऐसा कोई फोर्सफुली आपको नहीं है, जैसे मैं अपने अब जैसे हमारा है आजकल, तो फिर नहीं होता, फिर मुझसे भी नहीं होता, बहुत मुश्किल है इस लूप। हमें जैसे खुद अपना काम देना है, हमें काम देने से मतलब है, कुछ ऐसा नहीं है कि सुबह 8 बजे जगह पे पहुंचना। लेकिन फिर ऐसा है कि आजकल ऐसा हो रहा है हमारे साथ कि मतलब हम रात की नींद को कम कर देते हैं, लेकिन सुबह काम रात को ही करते हैं, सुबह वैसे ही होता है हमारा, लेट ही होता है। प्रॉब्लम है ना वो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मुझे तो लगता है कि बिना मतलब के, मतलब बिना किसी काम के सुबह उठना इज वन ऑफ द हार्डेस्ट जॉब, और जिसको ये आदत है वो बंदा कामयाब है बहुत ज़्यादा। 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, 5 बजे उठो, मैंने ऐसे भी बंदे देखे, और उनको 6 बजे के बाद नींद नहीं खुलती, और सॉरी नींद नहीं पड़ती। जैसे कि जोशी सुबह 7 मतलब 7:30 8 बजे उठता था, तो मुझे कहता था आज मैं लेट उठाऊँ, और मैं हैरान हो जाता था सुन के, मैं क्या कह रहा था। वो बंदा 8 बजे के बाद अगर कभी उठ जाए तो वो बंदा दिन पूरे बोलता था आज मेरा दिन ज़ाया हो गया। ऐसे भी लोग होते हैं। सलमान भाई शुक्रिया बहुत बहुत खाने के लिए, इंशाल्लाह कराते हैं दावत आपको भी। ओके फिर। Open the door to brighter future. CHS Middletown is opening in 2025. Not important. High quality early education and whole child care with all cost covered. ये मुझे अभी मेरे घर के बाहर लटका हुआ मिला, और ऐसा यहाँ फ्री एजुकेशन और ये हेल्थ केयर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि टैक्सेस लिए जाते हैं, और यहाँ लोग टैक्सेस के लिए सवाल पूछते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ लग रहा है और हमें कैसे फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें करना सरकार के लिए ज़रूरी है कि आपका टैक्स का मनी यहाँ हम लगा रहे हैं, फ्री एजुकेशन है आपके लिए, हेल्थ केयर जो बच्चों के लिए वो फ्री है। तो इसलिए ना अपना टैक्स का जहाँ पैसा लग रहा है ना वो पूछो भाई कहाँ है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ाइयाँ नहीं हो रही है हमारे यहाँ, वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे यहाँ लोग सवाल नहीं पूछते हैं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। खैर जो भी है, अभी वापस आया हूँ। आज का दिन यही था, थोड़ा काम हो गया, अल्लाह का शुक्र। 2 दिन बाद घर से बाहर निकला, रिलैक्स रहा सिस्टम। अब कल इंशाल्लाह डिपार्टमेंट जाना है, वहाँ देखते हैं कैसा रहता है दिन। व्लॉग में अपलोड हो जाएगा जैसे भी रहा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए। कौन तलहा रह पहलिया तो जौन तलहा।